एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रो बताता हूँ। और देखो ये इंट्रो ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था जब भी मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो टू वेरिएबल में होती है, जब भी मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा ना, ये हमेशा किस फॉर्म में आएगी? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगी। वो लाइन कैसी भी हो सकती है। देखो एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो सॉल्यूशंस कुछ नहीं होते। सपोज एक लाइन है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पे ना कुछ x के कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ y के कोऑर्डिनेट होंगे। इस लाइन पे जितने भी x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो सब क्या होंगे? इस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल लिया। अब मुझे ये पता करना है क्या 1,1 ये इस लाइन का सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो हमको पता है पहले वाला क्या होता है, हमेशा x होता है, और दूसरे वाला क्या होता है, हमेशा y होता है। इस इक्वेशन में मैं x और y की वैल्यूज पुट करता हूँ। 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे LHS किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। अब देखो यहाँ पर ना दो लाइंस हैं, मतलब यहाँ पर एक पेयर है। अब जब यहाँ पर एक पेयर है ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे दो लाइंस होंगी। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। लेट हमने कर लिया। अब जब दो लाइंस होती है ना, इसकी सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटी होती है। या तो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर लाइंस क्या होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? एक दूसरे के ऊपर हो गई। इनको हम बोल देते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और एक लाइंस क्या हो गई? पेयर, वो पैरेलल होता है। ये लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं। अगर मैं सबसे पहली लाइन के बारे में बात करता हूँ ना, तो देखो ये क्या है? ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये इस वाली लाइन पर भी है और ये इस वाली लाइन पर भी है। ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस पर है। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जो इस वाली लाइन का भी सॉल्यूशन होगा और इस वाली लाइन का भी सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y की एक वैल्यू पक्का होगी जो इस वाली लाइन को भी LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल कर देगी, और इस वाली लाइन को भी LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल कर देगी। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जब सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है? इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ क्या आता है? हमारा एक सॉल्यूशन आता है। उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइंस ना एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होंगे ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जो पॉइंट इस वाली लाइन में होगा ना, वो पॉइंट दूसरी वाली लाइन में भी होगा। क्यों? क्योंकि लाइन क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। लाइन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है।
तो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे जो इस वाली लाइन को a1x प्लस b1y प्लस c1 को भी सेटिस्फाई करेंगे और a2x प्लस b2y प्लस c2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे ना, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे भाई, आप गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इसके अंदर भी क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। देखो इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब, वैसे तो हम इंटीजर्स लेते हैं 1 2 3, इस वाली लाइन का भी सॉल्यूशन होगा और दूसरी वाली लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनके इनफाइनाइट पॉइंट एक दूसरे को मीट करते हैं। और मीट क्या करते हैं, ये लाइंस तो एक दूसरे के ऊपर हैं ही। तो अभी तक हमने पढ़ा, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन होगा। जब सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन क्या है, इसी के ऊपर लाइन हो गई, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी जो कि दोनों इक्वेशंस के LHS और RHS को बराबर कर देंगी। अब लास्ट आता है पैरेलल। अब देखो यहाँ पे तो लाइन मीट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमको हर बार ग्राफ बनाना होगा? भैया एक बात बताओ, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो तो मेरे को ना हर बार लाइन का ग्राफ बनाना होगा। अगर लाइन ऐसे होगी तो मतलब एक सॉल्यूशन होगा और मैं इस पॉइंट को ग्राफ पर निकाल लूँगा। अगर लाइन ऐसे होंगी एक दूसरे के ऊपर तो इसके तो भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और लाइंस पैरेलल हुई ना तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन हमारे बहुत बड़े बन जाएंगे, ऐसे तो क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्या कोई और तरीका भी है कि मैं इक्वेशन देखूं और मैं बता दूं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे? हाँ तरीका है, मैं तरीका दिखाता हूँ आपको। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप एक चीज़ देखो, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। लेट हमने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ले लिया लेट हमने। अब जो 3 होगा ना, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, a1 और 5 क्या होगा, b1। ये वाला 5 क्या होगा, a2 और ये वाला 7 क्या होगा, b2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 5 अपॉन 7, ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते ना, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या होता है, जो लाइंस है ना वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी एक पॉइंट पे, जैसे ये कट कर रही है ना लाइंस, ऐसे ही कट करेंगी। और इनका क्या होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी ना वही इनका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और इसको क्या बोल देते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को ही हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उनके बीच में ना एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक तो होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है ना हमको, तो ये क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा। ये जो लीनियर ऑफ इक्वेशंस का पेयर जो होगा ना, ये कंसिस्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्या होती है, हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
हम देखेंगे अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो साफ साफ सीधी सीधी बात है कि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो सिर्फ उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। जब ये होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, x प्लस 2y प्लस 3, 2x प्लस 4y प्लस 6, ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। अब मैं कंपेयर करूंगा ना तो देखो a1 कितना होगा 1, a2 कितना होगा 2, b1 कितना होगा 2, b2 कितना होगा 4, c1 कितना होगा 3, c2 कितना होगा 6। अब हम डिवाइड करते हैं, 1/2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। 2/4 कितना होता है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। और 3/6 मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया 3 से, ये भी कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे आपने देखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस वाली इक्वेशन में जो हमने लेट करी थी। इसका मतलब क्या है, लाइंस क्या होंगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, लाइंस क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक लाइन आपकी ये होगी तो दूसरी लाइन क्या हो गई, ये इसके ऊपर होगी। जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती है ना भैया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगी, हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी x और y की, जो कि इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगी, LHS इज इक्वल टू RHS, और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगी साइमल्टेनियसली। लास्ट केस है, जब होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं इन दोनों को, a1 2, b1 3, c1 4, a2 4, b2 6 के बराबर और c2 2 के बराबर। a1 अपॉन a2 करते हैं, ये दोनों कैंसिल होंगे, कितना आएगा 1/2। b1 अपॉन b2 करते हैं, कैंसिल होंगे, कितना आ गया 1/2। c1 अपॉन c2 करते हैं कैंसिल, ये कितना आ गया 2/1। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों तो हैं बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना तो वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। अगर एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है ना तो लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। और क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। तो कंसिस्टेंट क्या होंगी, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट होंगी, और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अरे इनफाइनाइट में एक तो होगा ही ना, हमारा मतलब तो एक से ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। तो हमारे सामने कोई भी एग्जांपल आएगा ना तो हम पता कर लेंगे देख के। हम क्या करेंगे, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1, ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, हम बोलेंगे इनके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, हम बोल देंगे इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे ना, थोड़े बहुत डाउट्स है ना वो भी आपके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में क्लियर होते रहेंगे।